इंडियन आर्मी का एक जाबाज जवान आज काफ़ी लंबी समय की छुट्टी के बाद अपने घर वालों से मिलने के लिए आता है। उसकी 3 प्यारी बच्चियां थी जो काफ़ी सुंदर थी और संस्कारी भी थी, और एक उसकी सुंदर सी पत्नी थी। वो अपने घर में आता है और बहुत खुश हो जाता है। अपनी पत्नी से बातचीत करता है कि इस बार तो मैं काफ़ी लंबी समय की छुट्टियों के बाद में आया हूँ, और पत्नी भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही बात है। पति बोलता है कि मेरी तीनों बेटियाँ मेरी तरह जाबाज सिपाही बनेगी। ये बात सुनकर पत्नी बोलती है कि हाँ सही बात है। थोड़ी ही देर में बॉर्डर से कॉल आ जाता है। तब वो अपनी पत्नी को बोलता है कि बॉर्डर पे जंग छिड़ गई है, मुझे अब बॉर्डर पे जाना ही होगा। पति की बात सुनकर पत्नी की आंखों में से आंसू छलकने लगते हैं और वो तेज तेज रोने लगती है। तब पति बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम एक बहादुर सिपाही की पत्नी हो, तुम्हें इस प्रकार से रोना धोना नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम मेरे जैसे एक इंडियन आर्मी के जवान की पत्नी हो। तुम्हें इस चीज़ से हार नहीं माननी चाहिए, और मेरा तो प्रथम कर्तव्य अपने देश के प्रति रक्षा करना है। मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करना अपना पहला कर्तव्य समझता हूँ। उसकी बात सुनकर पत्नी काफ़ी खुश हो जाती है और उसे जाने के लिए अलविदा बोलने लगती है। दोनों काफ़ी खुश थे कि मेरे पति अब जा रहे हैं बॉर्डर पे वापस, और पति भी काफ़ी खुश था कि चलो उसकी पत्नी मान तो गई, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में काफ़ी देर तक बातें होती रहती है। वो बोलता है कि अपनी तीनों बेटियों को मेरी तरह जाबाज ऑफिसर बनाएंगे अपन दोनों मिलकर। वो राज़ी हो जाती है और उनको बॉर्डर पे भेजने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। इसमें कोई चीज़ का शक नहीं था कि इसमें कोई दुख था इन दोनों को। अगले दिन वो तैयार होकर आ जाता है और बॉर्डर पे निकलने के लिए रवाना हो जाता है, और घर वाले पीछे बैठे बैठे उनको देखते रहते हैं। तभी बॉर्डर पे भयंकर जंग छिड़ जाती है, गोलीबारी होती है दुश्मन सेना के बीच में, इंडियन सेना के बीच में काफ़ी देर तक गोलीबारी होती है। और उसी गोलीबारी के दौरान एक भयंकर जंग का आगाज हो जाता है। दोनों सेनाओं के बीच में बहुत भयंकर जंग छिड़ रही होती है। अपने इंडियन सेना के जाबाज बोलते हैं कि अपन किसी भी रूप में हार नहीं मानेंगे, दुश्मनों को ढेर कर देंगे। काफ़ी देर तक दोनों के बीच में बहुत भयंकर युद्ध चला, इधर उधर गोलियां चलती रही। इसी गोलीबारी के बीच उस सैनिक को गोली लग गई और वो शहीद हो गया। फिर उसके शव को घर में पहुंचाया गया। उसकी पत्नी काफ़ी रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे कि मेरे पति तो जाबाज थे, उनकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए देश के लिए। वो अपनी बेटे को हिम्मत जुटाती रही और काफ़ी उनको समझाती रही। तीनों की तीनों सुंदर और प्यारी बच्चियां खड़ी हुई थी और अपने माँ को देख रही थी, और वो बोल रही थी कि माँ आप चिंता मत करो, अपने पापा अपने से कभी दूर नहीं जाएंगे। ये बोलकर वो अपनी तीनों बच्चियों को गले लगा लेती है और काफ़ी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और काफ़ी दुखी हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वो चाहकर भी अपना दुख नहीं रोक पा रही थी, क्योंकि दुख था ही ऐसा ही। अगले दिन की बात है, उनकी पत्नी उनके दुख को सहन नहीं कर सकी और उनका भी स्वर्गवास हो गया। तीनों बच्चे अपनी माँ के साथ बैठे बैठे रो रही थी। काफ़ी देर तक आंखों से आंसू बह रहे थे। बच्चियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो क्या करें। अपने पापा भी नहीं रहे और मम्मी भी नहीं रही। तभी एक बच्ची समझदार थी, उसने इन दोनों बहनों को सलाह दी और इन दोनों बहनों को हमरा बंधाया कि आप चिंता मत करो, पापा और मम्मी अपने साथ है, वो कभी अपने को छोड़कर नहीं जाएंगे। काफ़ी दुखी थे दोनों तीनों बहनें। इस खबर को सुनते इन तीनों बेटियों की दादा दादी इनको यहाँ से अपने घर में ले जाते हैं और वहाँ ले जाकर इनको बढ़िया प्यार प्रेम से रखते हैं। दोनों दादा और दादी इन तीनों बच्चियों को हमारा बनाते हैं, बढ़िया प्रेम से रखते हैं और समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे माँ बाप ही हैं, हम तुमको बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे और बढ़िया तुम्हारी परवरिश करेंगे। जो तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारा जो साकार करना है वो हम करवा देंगे, हम तुम्हें मेहनत करवाएंगे, बढ़िया अच्छा पढ़ना और अपने पापा की तरह जाबाज ऑफिसर बनना। तीनों बहनें काफ़ी खुश थी कि चलो कोई बात नहीं, अपने को अपने दादा दादी का साथ मिल गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। तीनों बहनें बड़ी अच्छी तरीके से उनके घर में रहा करती थी, अच्छे प्रेम से रहती, कोई भी दुख नहीं होता था उनको, क्योंकि उनके दादा दादी उनको माता पिता की तरह ही प्यार दिया करते थे, कभी उनको कमी महसूस नहीं होने दी प्यार की। अच्छे तरीके से इनको रखा करते, कोई समस्या नहीं थी इनके बीच में। दादा दादी सरल स्वभाव के थे और तीनों बच्चियों को दादा दादी का घर काफ़ी अच्छा लगा और बढ़िया अपना जीवन ही जीने लगी। एक दिन बड़ी बहन ने समझाया तो दोनों बहनों को कि अपने को बढ़िया पढ़ लिख कर अपने पापा की तरह जाबाज ऑफिसर बनना है, इसमें कोई बड़ी शक की बात नहीं है। तीनों बहनें मान भी जाती है कि चलो अब यही सपना अपना कि अपने को इंडियन आर्मी में भर्ती होना है। तीनों बहनें इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है। धीरे धीरे समय बीता और तीनों बहनें जवान हो गई। तीनों काफ़ी समझदार थी। एक दिन वो मार्केट में किसी काम के लिए जा रही थी, तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि एक महिला के साथ एक आदमी बहुत ही बदतमीजी कर रहा था। उस आदमी का हुलिया भी कुछ ठीक नहीं था, वो किसी डाकू मवाली जैसा लग रहा था। इन तीनों बहनों ने सोचा कि चलो उसको मिलकर सबक सिखाते हैं, और उसको ज़बरदस्ती से पीटा, उसको ज़ोर ज़ोर से, और फिर उसको बहुत तेज़ मारा और फिर उसको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वहाँ पर आती है, उसको पकड़ लेती है और उन तीनों बहनों को शाबाशी देती है कि तुम्हारी वजह से आज एक खूंखार डाकू पकड़ में आ गया। चलो ये अच्छी बात है, तुम तो बहुत शाबाश रखती हो।
तुमको इंडियन आर्मी में होना चाहिए था, तुम तो आर्मी की तैयारी करो, तुमको उसमें भर्ती होना है। ये बोलकर पुलिस वाला उनको ये चीज़ सिखा देता है जो कि इन तीनों बहनों का सपना था। ये तीनों काफ़ी खुश हो जाते हैं कि चलो ये सर हमारा सपना है ये इंडियन आर्मी में जाने का। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे पापा की तरह हम भी आर्मी में नया जवान बने। इसमें कोई शक की बात नहीं है, हम अच्छी मेहनत करेंगे, बस अपने को अपनी मंजिल मिल जाए। पुलिस वाले और उस लड़की के बीच में काफ़ी देर तक बात होती रहती है। अगले दिन वो पुलिस वाला दादा दादी के घर पे आता है और उनको बोलता है कि तुम्हारी तीनों पोतियाँ बहुत ही समझदार है और जाबाज है। ऐसी जाबाज लड़कियां इंडियन आर्मी में होएगी तो हमारा गर्व की बात हमारे लिए। उनको आप इंडियन आर्मी में भर्ती करवाने की तैयारी कीजिए। आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं उनकी ट्रेनिंग शुरू करवा दूंगा। और जिस प्रकार से उनके पिताजी इंडियन आर्मी के एक जाबाज सिपाही थे, मैं उनको भी उन्हीं की तरह सिपाही बना दूंगा। ये बोलकर अगले दिन से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। काफ़ी समय तक ट्रेनिंग शुरू होती है और वो तीनों एक जाबाज सिपाही बन जाती है जो कि एक जंग छिड़ने वाली थी देश पर। तब उनको जाने के लिए उनको आगे किया जाता है। उन तीनों को लीडर बना दिया जाता है पूरी सेना का। और तीनों में काफ़ी एकता की बातें होती रहती है और वो बोलते हैं कि अपने को अपने पापा का नाम रोशन करना है और अच्छे तरीके से दुश्मनों से लड़ाई करनी है। एक बार फिर वही जंग छिड़ गई जो उनके पिताजी के साथ समय में छिड़ी थी। इस बार भी काफ़ी जंग छिड़ती है, इधर उधर खूनों की बरसात होती है, गोलियों बारी होने लगती है, चाहे जैसी दुश्मनों का आकार विचार होता है। ये तीनों लड़कियाँ दुश्मनों को एक तरीके से इतना ढेर कर देती है कि वो कहीं आसपास भी नजर नहीं आती है। दुश्मन सेना को ढेर करने के बाद इन तीनों बहनों को काफ़ी गर्व हुआ अपने आप पर और तीनों आपस में बातें करती रही कि आखिरकार बहुत लंबे समय के बाद में अपने पिताजी की सपना अपने पूरा कर ही दिया। वो तो जंग में जीत नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी जगह हम जंग में जीत गए। वहाँ पर मेजर कर्नल आते हैं और इनको अवार्ड से सम्मानित करते हैं। वो इनकी खूब तारीफ करते हैं कि तुमने अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। तुम्हारे पिताजी जिस प्रकार से जाबाज सिपाही थे उसी प्रकार से तुम भी काफ़ी तीनों की तीनों जाबाज सिपाही बन गए हो। तीनों काफ़ी खुश हो गई थी। मेजर कर्नल को धन्यवाद देने लगी कि चलो कोई बात नहीं, अपन ने जंग जीत दी, हमारे पिताजी का नाम अपने रोशन कर दिया। तीनों की तीनों काफ़ी खुश थी और इस प्रकार से इन्होंने ये चीज़ बता दी कि इंडियन आर्मी में चाहे लड़का हो या कोई हो, भारत माता अपन सब लोगों के लिए एक समान होती है। बोलो जय हिंद।